तो गुड आफ्टरनून बच्चों, सरोकार क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3 है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से वेज हैं जिनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 वेज थे। पहला था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा था क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके। तो चलिए वन बाय वन हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहला मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को जानने के लिए चलिए एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम समझते हैं। और वही प्रोसेस आपको सभी एग्जांपल्स या सभी इक्वेशन के साथ करना है और आप उनके जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ बच्चों। एग्जांपल फर्स्ट में ले रहा हूँ बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है बच्चों, जो भी आपका गिवन इक्वेशन है आपको ये देखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब है कि आपको जो गिवन इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है या नहीं है। बच्चों अगर आपका जो गिवन इक्वेशन है इस फॉर्म में है तब तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पहला स्टेप आपको क्वेश्चन पहले से ही दे रखा है। लेकिन अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आपको गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना होगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब बच्चों सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि आपका जो भी गिवन इक्वेशन है इसका जो मिडिल पार्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मिडिल पार्ट क्या है? bx। और यहाँ पर देखा जाए तो माइनस 3x है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि b की वैल्यू क्या है बच्चों? b की वैल्यू है -3, ठीक है। लेकिन ये भी मैटर नहीं कर रहा है कि b की वैल्यू क्या है, ये हमें मैटर नहीं कर रहा है। अब आपको करना क्या है बच्चों? आपको करना ये है कि आपको -3x को स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में। -3x को आपको स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में। और इसको स्प्लिट करने के लिए आप क्या करोगे? आप करोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या करोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 दैट इज -10। देखो बच्चों यहाँ एक्स की पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं एक्स की पावर 0 जो होता है वो होता है हमारा 1। तो अगर हम कहें तो 10 इंटू 1 कर सकते हैं हम। अगर 1 कर सकते हैं इसका मतलब एक्स की पावर 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 इक्वल्स टू एक्स की पावर 0 या एक्स की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स की पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वो -10 है, ठीक है। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट को और सेकेंड को तो आप क्या पा जाओगे? आप आ जाओगे -10। अब इस -10 को आपको 10 का माइनस को यहाँ पर हम लीव कर देते हैं। हमें 10 का फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 एंड 5। बच्चों हम 10 को 2 और 5 में उसके 2 फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। कैसे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। 10 आप करोगे यहाँ 2 से, 2 5 जा 5, 5 1 जा 5। तो बच्चों हमें मिला कि जो 10 का फैक्टर है वो 2 है और 5 है। अब आपको करना क्या है? आपके जो -3x है इसको इन्हीं दोनों टर्म में आपको स्प्लिट कर देना है और देखना है कि इसकी वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो चलिए करते हैं। आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हमें चेक करना है। इसको करने के बाद हमें एक बार चेक करना है कि जिसे आपने स्प्लिट किया है इतनी वैल्यू, आपने -3 को तो स्प्लिट कर दिया, -3x को आपने स्प्लिट कर दिया और किसमें स्प्लिट किया? -5x प्लस 2x। तो आपको देखना है कि जो आप क्या हम -3x की जगह -5x प्लस 2x को रख सकते हैं। तो बच्चों इसको देखने के लिए आप क्या करोगे? हम देखते हैं -5x प्लस 2x, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आप क्या पा जाएंगे? -3x। इसका मतलब बच्चों कि हम -3x की जगह इनको 2 फैक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। वो क्या क्या होंगे? -5x प्लस 2x, ठीक है बच्चों। और आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर -5 और +2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या आना चाहिए? आपको c आना चाहिए। तो बच्चों अगर हम -5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पाएंगे हम? देखते हैं यहाँ पर -5 इंटू 2, तो बच्चों हम पा जाएंगे -10। इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि आपको -5 प्लस 2x को सॉल्व करोगे, ऐड करोगे आप तो -3x आ जाना चाहिए। तो आप दोनों कंडीशन आपका फुलफिल कर रहा है। अब बच्चों आपको थर्ड स्टेप क्या करना है? थर्ड स्टेप में आपको इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो बच्चों अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या पाएंगे? इसमें से हमारा x कॉमन आ गया, x - 5, और यहाँ हमारा क्या कॉमन आ गया? 2 कॉमन आ गया, x - 5 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्योंकि हमारा देखो अब यहाँ पर x प्लस 2 और x - 5 ये आपके इक्वल्स टू 0। तो एक बच्चों आप क्या करोगे? x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 रख दोगे और x - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इससे हम पा जाएंगे x इज इक्वल्स टू -2 और यहाँ से हम पा जाएंगे x इज इक्वल्स टू 5। तो आपको पता चल गया कि आपकी जो जीरोज़ हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या क्या है? -2 और 5।
तो बच्चों इस प्रोसेस के थ्रू हम निकाल सकते हैं किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ को। चलिए बच्चों उसी एग्जांपल को हम दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या हमारे ज़ीरो सेम आते हैं या डिफरेंट आते हैं। तो चलिए बच्चों, आपका एग्जाम्पल क्या था, x² - 3x - 10 = 0। अब आपको बच्चों इसमें क्या करना है, आपने इसी इक्वेशन को देख रखा है कि हम किस तरह फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और हमारा आंसर क्या आया था, हमारा आंसर आया था -2 और 5। अब तो बच्चों इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करने के लिए सबसे पहला अप्रोच आपका क्या रहेगा, सबसे पहला अप्रोच सिमिलर वही रहेगा जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड में देखा था कि हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बच्चों हमारा गिवन इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, मतलब पहला स्टेप हमारा फॉलो हम कर रहे हैं। तो दूसरा स्टेप हमें ये करना है कि आपका जो भी गिवन इक्वेशन है, इस गिवन इक्वेशन के जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, जो कोफिशिएंट ऑफ x² है उससे हमें डिवाइड करना होगा पूरे इक्वेशन को। अगर वहाँ 1 नहीं है तो बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, इसलिए हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ 1 ना होता तो यहाँ जो भी होता, यहाँ 1 ना होता तो यहाँ जो भी होता उससे हमें पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना होता। जैसे मैं मान लूँ कि अगर आपका x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 होता, मैं अभी 1 मिनट के लिए मान ले रहा हूँ, तो आपको क्या करना होता, आपको 3 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना होता। आप क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपका क्या है, कोफिशिएंट 3 नहीं है, क्या है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट आपका 1 है, तो इसलिए आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, आप क्या करोगे, सिंपली आप जहाँ पर कांस्टेंट है दैट इज़ 10, आप इसको RHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, x² - 3x = 10। ठीक है, थर्ड स्टेप आपका ये रहेगा कि जो भी आपका ये x है, x का जो भी कोफिशिएंट है इसको हाफ कर दोनों साइड में ऐड कर देना है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ क्या किया, x² - 3x - 3/2, इसको हमें ऐड कर देना है इसका स्क्वायर, और इधर भी हमें आपको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है 3/2 का स्क्वायर। तो आपने बच्चों क्या किया, दूसरा स्टेप आपने किया कि आपका x का जो कोफिशिएंट था इसका हाफ आपने इस तरफ भी ऐड किया और RHS साइड भी ऐड किया। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है। तो आप देखोगे बच्चों ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है a - b का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x - 3/2 का होल स्क्वायर दिस इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करोगे तो 10 + 3 × 9 2 × 4। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, x - 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप यहाँ जाएगा 40 दैट इज़ 49/4। ठीक है बच्चों, अब इसको स्क्वायर आप यहाँ से रिप्लेस करोगे तो आप आ जाओगे x - 3/2 इज इक्वल्स टू 49/4 √ प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, आप इस 3/2 को RHS साइड में ले जाओगे तो आप आ जाओगे, अब इसको सॉल्व करेंगे हम क्या पा जाएंगे, +- 7/2 + 3/2, यहाँ से आपको कितना मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, x इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हम पा जाएंगे +7/2 + 3/2, एक x की वैल्यू और दूसरी x की वैल्यू क्या पा जाएंगे, -7/2 + 3/2, और यहाँ से आपका मिलेगा बच्चों 10/2, यहाँ से आपको मिलेगा -4/2, तो एक आंसर आपका आ जाएगा 5 और एक वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। इसका मतलब ये जीरोस क्या मिले आपके 5 और -2। और बच्चों अगर मैच करें पिछले सॉल्यूशन से तो हमारा आंसर आया था, हमारे जीरोस क्या आए थे, -2 और 5। तो इस तरह आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक